सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर 4.5 जनरेशन का वो जंगी लड़ाका तैयारा जो कि पाकिस्तान की शान समझा जाता है और पाकिस्तान चीन दोस्ती का एक शाहकार समझा जाता है, उसको अब दो नए मुस्लिम खरीदार मिल चुके हैं। वो दो मुस्लिम नए खरीदार कौन से हैं? अब सेंट्रल एशिया से लेकर इंडोनेशिया तक कैसे इसी तैयारे की गूंज सुनाई दे रही है और अब कैसे जो पाक अफवाज है उसकी पजीराई पूरी दुनिया के अंदर होती चली जा रही है। दुनिया की 6 बड़ी अफवाज ने पिछले 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तानी अफवाज की तारीफें की हैं। वो अफवाज कौन सी हैं जो कि पाकिस्तानी फौज की फैन हो चुकी हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे हमसायों को कुदरत की मार पड़ रही है। कुदरतन उनके जो मुआहदे हैं वो कैंसिल से कैंसिल होते चले जा रहे हैं। जब भी वो कोई दिफाई मुआहदा करने जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश रचने जाते हैं, वो नेचुरली जो है वो नाकाम हो जाती है। और अब की उनकी जो नाकामी है वो ये है कि एक बमबार तैयारा जो कि वो रशिया से खरीदने का इरादा रखते थे, मकसद उनका ये था कि वो चाइना को काउंटर कर सकें, क्योंकि चाइना के पास कुछ ऐसे बॉम्बर्स मौजूद हैं जो कि इंडिया को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, अपने साथ भारी मकदार के अंदर न्यूक्लियर वारहेड लेकर जा सकते हैं। अब इंडिया की परेशानी ये थी कि हम लोग उनको काउंटर करने के लिए क्या करें, लेकिन अब उन्होंने ये सोच रखा था कि हम लोग रशिया से उनके जो T-160M नामी एक बमबार तैयारा है वो ले लेंगे, लेकिन अब वो नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? वो दो ममालिक कौन से हैं और क्या वाकई हमारा JF-17 थंडर राफेल के मुकाबले का लड़ाका तैयारा है? आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों के अंदर जिस तरह से पाक अफवाज की पजीराई पूरी दुनिया के अंदर हुई है, उस तरह से इससे पहले नहीं हुई थी। इस दिहाई के सबसे बड़ी जो मुलाकातें हैं, आप यूं कह लीजिए कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर हुई हैं। उनके अंदर अमेरिका के अंदर हमारे जो सिपा सलार हैं उनका जाना और उसके बाद हमारे जो एयर चीफ हैं उनका वहां पर जाकर उनकी आला कमान के साथ मुलाकातें करना, उसके बाद वापस वतन आकर चीनी एयर चीफ के साथ मुलाकातें करना, फिर साउथ अफ्रीकन की जो मुलाकातें हैं वो होना, उनकी आर्मी के साथ होना, उनकी फजाइया के साथ मुलाकातें करना और उनका पाकिस्तानी अफवाज को यह कहना कि हम लोग आपसे सीखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर बांग्लादेश का हमारे मुल्क के अंदर आकर हमारे फजाइया की जो हथियार हैं, उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं, उनकी तारीफें करना और उसके बाद दीगर ममालिक, तुर्किया ने पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तानी अफवाज की तारीफ की। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया भी पाकिस्तानी अफवाज की तारीफ करने पर मजबूर है और उनके वजारत दिफा की जानिब से एक विजिट किया गया पाकिस्तान में। उनका एक वफ्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात भी की और उसके अंदर बहुत से फैसले किए गए हैं। मेनली ये कहा गया कि हम लोग जो अपना दिफाई ताउन है उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन खबर उसके अंदर से ये निकल कर सामने आई है कि अब इंडोनेशिया भी हमारे JF-17 थंडर की जानिब देख रहा है। क्यों देख रहा है उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन एक और कंट्री सेंट्रल एशिया का एक अहम तरीन हिस्सा उज्बेकिस्तान भी पाकिस्तान के JF-17 थंडर लेने की तैयारी कर रहा है और ये खबरें उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही हैं। उसके बाद कुछ अच्छे सोर्सेज भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अब आज़रबाईजान के बाद उज्बेकिस्तान जो है वो भी ये तैयारे खरीदना चाहता है। अब उज्बेकिस्तान का वजारत दिफा के हवाले से मंसूब करके कहा जा रहा है कि उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है, मुस्तकबिल के अंदर हम लोग ये तैयारे एक्वायर कर लेंगे, पाकिस्तान से ले लिए जाएंगे। आज से पहले तक इन तैयारों को किन किन ममालिक ने चलाया है, तो उनके अंदर सबसे पहले म्यांमार का नाम आता है जिसके ऊपर हालिया भारत ने हमला किया। उसके बाद नाइजीरिया ने ये तैयारे हमसे ले लिए हुए हैं, उसके बाद आज़रबाईजान हमसे ये लेने वाला है और उसके बाद अब जो है उज्बेकिस्तान भी ये लेगा। लेकिन एक और कंट्री दोस्तों, इंडोनेशिया, वो मुल्क जो कि पहले राफेल खरीदने वाला था, अब कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर की जानिब देख रहा है। क्यों देख रहा है? इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और उनमें से सबसे बड़ी ये है कि JF-17 थंडर की जो जनरेशन है वो राफेल के साथ मिलती है, मतलब वो भी 4.5 जनरेशन का है, ये भी 4.5 जनरेशन का है। इनकी बहुत सी खसूसियात जो है वो मिलती जुलती भी हैं, लेकिन वो इससे काफी दर्जे अच्छे हो सकता है। लेकिन उसकी जो कीमत है वो $288 मिलियन है।
है। और ये जो JF-17 थंडर है इसकी कीमत आप देख लीजिए कि एक तैयारे की 40 से 50 मिलियन डॉलर्स है। उसके अलावा जो फ्रांस है वो राफेल का सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड नहीं करता, मतलब आपको अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर भी नहीं करता। इन केस आपका तैयारा कोई तकनीकी खराबी का सामना करता है तो आपको फ्रांस के अंदर जाकर उसकी जो सारी मरम्मत है वो करवानी पड़ेगी और आप खुद से उसके अंदर आजाद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना क्या करते हैं, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं, अपने बायर को मुकम्मल जो सहूलियात हैं वो भी देते हैं। तो इसीलिए ये तमाम तर खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जो इंडोनेशिया है उसने रिसेंटली डील की थी फ्रांस के साथ कि हम लोग आपसे 42 तैयारे जो है राफेल खरीदेंगे 8.1 बिलियन डॉलर्स की, लेकिन फिर उन्होंने उसको भी बढ़ाकर 66 खरीदने का जो इंडिया है वो दे दिया था। और ये जो डील है वो तारीखी डील थी, मतलब बहुत बड़ी डील हो जानी थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डील जो है वो बन जानी थी। और आप यूं कह लीजिए कि यूरोप के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा जो राफेल ऑपरेटर होता फिर वो इंडोनेशिया होता। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के सिपा सलार के साथ मुलाकात करना और ये कहना कि हम लोग आपके साथ अपना जो दिफाई ताउन है वो बढ़ाना चाहते हैं, ये साफ साफ ये जाहिर करता है कि वो किस तरह से हमारे हथियारों के अंदर इंटरेस्टेड हैं। और JF-17 थंडर जो है वो आलमी तौर पर एक्सेप्टेबल भी है। अब आपको मैंने बताया था रिसेंट वीडियो के अंदर कि दुनिया का जो सबसे बड़ा एयर शो होने जा रहा है वहां पर इसको प्रेजेंट किया जाएगा, तो मतलब आलमी लेवल का है, आलमी मयारों के ऊपर ये पूरा उतरता है, इसीलिए इसको दुनिया के सामने रखा जाएगा 19-20 जुलाई को और 18 जुलाई को। ये तारीखें वो हैं जब हमारा तैयारा बर्तानिया के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा, वहां पर इसका डिस्प्ले होगा और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने इसको रखा जाएगा। तो मतलब इस लेवल का ये तैयारा हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद इसकी बहुत सी खसूसियात है, जिसके अंदर एक ये भी है कि हमने इसको यूं बनाया है कि इसके अंदर चीनी टेक्नोलॉजी, चीनी जो मिसाइल हैं वो भी इंटीग्रेट हो सकते हैं। और चाइना और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पे काम करके इसको बनाया है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसने भी इसके अंदर अपनी जो नुमाया खिदमात हैं वो सर अंजाम दी और उसके बाद जाकर ये चीज़ तैयार हुई है जो आज हम बेचने के काबिल हो सके हैं। दोस्तों एक तरफ तो ये है दुनिया हमारी अफवाज की मोतरफ हो चुकी है, दुनिया हमारे साथ मुआहदे कर रही है, हमारे हथियारों के ऊपर भरोसा किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब हमारे हमसाए मुसलसल खटाई में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। जब से ये मार्का हक हुआ है उसके बाद आप नोट कीजिए कि ना उनके मुल्क में कोई आया है ना ही वो कहीं पर गए हैं। हाँ, मां सवाए उन इवेंट्स के जहां पर उनका होना लाजमी था, मिसाल के तौर पे SCO का इवेंट हो गया, उसके बाद एक यूरोप के अंदर हुआ था वहां पे इनका जाना लाजमी था, उसके बाद G7 वाला मामला वहां पर जाना इनका लाजमी था। उसके अलावा इनका कोई गैर मामूली दौरा हुआ, क्या सफारती महाज के ऊपर इनको कोई कामयाबी मिली? नहीं मिली। मैदान जंग के अंदर भी शिकस्त हुई, उसके बाद दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा भी हुए, राफेल की बिस्ती करवाई, फ्रांस की बिस्ती करवाई, अपनी बेइज्जती करवाई और फिर एक विजिट जो है वो आ जाकर आता है। और वो कौन सा है? वो ये है कि अफ्रीका का एक मुल्क है गाना, वहां पर मोदी साहब गए थे और बिन बुलाए गए थे और वहां पे जाके विजिट करके आए हैं। उसके मुकाबले में आप कंपेयर कर लीजिए कि पाकिस्तान को अमेरिका भी इंगेज कर रहा है, चाइना भी इंगेज कर रहा है और बड़ी बड़ी कुव्वतें तुर्किया इंगेज कर रहा है। तो यूं जो है वो पाकिस्तानी फौज की पजीराई होती चली जा रही है। और अब आप देखिए कि इनकी साजिशें किस तरह से नाकाम पे नाकाम होती चली जा रही हैं। भारत एक बम्बार तैयारा है जिस तरह अमेरिका का B-2 बम्बार है ना, इसी तरह रूस का Tu-160M है, ये खरीदना चाहता था भारत, लेकिन अब वो नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? उसकी बहुत सी वजूहात हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन की जो वार है वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है, उनके मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो इसीलिए अब उन्होंने इसकी जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि इन जंगों के दौरान जो हमले होते हैं वो आपकी असला साज फैक्ट्रियों के ऊपर भी होते हैं और रशिया के ऊपर पूरी नेटो फोर्सेस का हमला है, वो उनकी जो असला साज फैक्ट्रियां हैं उनको भी निशाना बनाते हैं और जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उनको भी हिट किया जाता है। तो अब जो रशिया है वो ये कह रहा है कि हम लोग ये Tu-160M नामी जो बॉम्बर तैयारा है इसको हम आप लोगों को नहीं देंगे, ये हम लोग अपनी हिफाजत के लिए रखेंगे। क्या पता फ्यूचर के अंदर हम ऐसी कंडीशन के अंदर चले जाएं कि जिसके बाद हम लोग इसको मजीद प्रोड्यूस ना कर पाएं। तो अगर आप लोगों को हमने ये लीज पर दे दिया, मतलब भारत ही चाहता था कि हम लोग ये लीज पर लेकर रशिया से इसको अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आएं और चाइना का काउंटर कर सकें, उनके मुकाबले के लिए ये लोग लेना चाहते थे, लेकिन इनको अब नहीं मिल रहा है। 8 से 6 यूनिट ये लोग ये खरीदना चाहते थे, मतलब लीज पर लेना चाहते थे और पाकिस्तान को धमकियां भी लगाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनकी जो कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन है उन्होंने इनकार कर दिया है कि भाई हमने इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको जरा बंद कर दिया है, अब वो नहीं हो रही है, तो आप लोग जो है वो अपना बंदोबस्त खुद से
करो, और यूं जो है वो इनको बमबार तैयारे अब नहीं दिए जाएंगे। और रशिया यूक्रेन का जो मामला है वो तो बिगड़ता ही चला जा रहा है। अब ट्रंप ने भी एक अल्टीमेटम जो है वो रशिया को जारी कर दिया, तो ऐसे में भारत का ये वाला जो दरवाजा है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि इनका जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ब्राजील खरीदना चाहता था, उसकी डील्स कर रखी थी, लेकिन उसने ये कहकर ठुकरा दिया कि भाई इसकी जो प्रेसिजन है वही ठीक नहीं है, इसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, ये निशाना ठीक नहीं लगाता है, तो हम लोग इसको क्यों खरीदें। तो ये इनके हालात हो चुके हैं। पता नहीं क्यों कुदरत की तरफ से, खुदा की तरफ से जो है इनके ऊपर ये जवाल नाजिल हो चुका है कि जो भी ये करने जाते हैं वो उलट हो जाता है। कोई दिफाई मुआहिदा करते हैं वो कैंसिल हो जाता है। आलमी महाज के ऊपर कोई बयानिया घड़ने की कोशिश करते हैं वो नहीं कोई बाय करता। तो यूं जो है ये बार बार पिटते चले जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।